एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब किसान परिवार। परिवार में माता पिता और उनका एक एक पुत्र और पुत्री थी। पुत्र का नाम था शंकर और पुत्री का नाम पार्वती। शंकर बचपन से ही भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन भोर में उठकर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करते थे। वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और भजन गाते हुए घंटों ध्यान में लीन रहते थे। पार्वती भी बचपन से ही माता पार्वती की भक्त थी। वो प्रतिदिन माता रानी का श्रृंगार करती थी और उनकी पूजा अर्चना करती थी। दोनों भाई बहन में गहरा प्रेम था। वे एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गईं। गांव वाले भूख से व्याकुल हो गए। शंकर के माता पिता भी बहुत परेशान थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। शंकर ने अपने माता पिता को समझाया, माता पिता चिंता न करें, भगवान शंकर हमारी रक्षा करेंगे। शंकर ने निश्चय किया कि वो भगवान शिव की तपस्या करेंगे। उन्होंने जंगल में जाकर एक गुफा में निवास किया। उन्होंने वहां पर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या की। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने शंकर से वरदान मांगा। शंकर ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे केवल इतना ही वरदान मांगता हूँ कि मेरे गांव में फिर से वर्षा हो और सभी लोग खुशहाल रहें। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से गांव में तुरंत ही वर्षा होने लगी। फसलें लहलहाने लगी और गांव में फिर से खुशहाली आ गई। शंकर गांव लौट आए। गांव वाले उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शंकर को बहुत सम्मान दिया। शंकर ने गांव वालों को भगवान शिव की महिमा बताई और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाया। इस प्रकार शंकर की भक्ति से न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को सुख शांति मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति की शक्ति असीमित होती है। भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। शिव भक्ति की एक अन्य गाथा। एक जंगल में एक साधु रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते थे। वे जंगल में ही रहते थे और फल फूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई। आग तेजी से फैल रही थी और साधु को भी आग की चपेट में आने का खतरा था। साधु बहुत डर गए। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और उनकी शरण में चले गए। तभी अचानक एक तेज हवा चली और आग की दिशा बदल गई। आग साधु के पास नहीं पहुंची। साधु बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने समझा कि ये भगवान शिव की ही कृपा है। इस घटना के बाद साधु और भी अधिक भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। शिव भक्ति की एक और गाथा। एक बार एक राजा था। वो बहुत ही धर्मात्मा था। वो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। एक दिन उसने सोचा कि वो भगवान शिव को एक बहुत ही अनमोल उपहार देगा। उसने अपने राज्य के सभी कारीगरों को बुलाया और उनसे कहा कि वे सोने और हीरे जवाहरात से एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग बनाएं। कारीगरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग बनाया। राजा ने उस शिवलिंग को बहुत ही धूमधाम से मंदिर में स्थापित किया। उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उनसे प्रार्थना की कि वे इस शिवलिंग को स्वीकार करें। तभी अचानक एक गरीब साधु मंदिर में आया। उसने देखा कि राजा ने सोने और हीरे जवाहरात से बनाया हुआ शिवलिंग स्थापित किया है। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपने तो भगवान शिव को बहुत ही महंगा उपहार दिया है, लेकिन भगवान शिव को धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें तो केवल अपने भक्तों की सच्ची भक्ति प्रिय है। राजा साधु की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने समझा कि भगवान शिव को धन दौलत से ज्यादा प्रिय है अपने भक्तों की सच्ची भक्ति। इस घटना के बाद राजा ने अपना जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। उसने अपने राज्य के लोगों को भी भगवान शिव की महिमा बताई और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाया। निष्कर्ष, इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति की शक्ति असीमित होती है। भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। हमें भी भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए।